विद्या परिषद के सभी सदस्य कुलाधिपति जी का स्वागत करने के लिए यहाँ तैयार हैं और बस उन पलों का इंतजार है जब माननीय महामहिम कुलाधिपति जी हमारे मध्य उपस्थित होंगे। मुख्य अतिथि पधारने वाले हैं। स्वागत धुन बजाने के लिए एक बार तैयार रहें। आरंभ में पहले स्वागत धुन आप देख पा रहे हैं। माननीय कुलाधिपति महोदय स्वागत है माननीय कुलाधिपति महोदय का। आज के कार्यक्रम के अतिथि महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन राज्यपाल महोदय जी का होते रहना चाहिए। और आज के इस हमारे समारोह के माननीय राज्यपाल महोदय जी को पायलट एस्कॉर्ट के द्वारा लेकर के आ रही है ग्रामीण महिला महाविद्यालय की एनसीसी कैडेट ममता चौधरी और ऋतु दुलड़। स्वागत है माननीय महामहिम इस परिसर में आपका। स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। आज के इस समारोह में पधारे सभी अतिथिगण अतिथि महानुभावों का यह विश्वविद्यालय स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बैंड राष्ट्रगान के लिए मैं आह्वान कर रहा हूं। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान के लिए तैयार रहेंगे। बैंड मेरा अनुरोध है राष्ट्रगान के लिए आप सभी से मेरा अनुरोध है अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। राष्ट्रगान आरंभ। धन्यवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय के इस चतुर्थ दीक्षांत समारोह के इस पावन पर्व पर इस परिसर में हमारे मध्य पधारे माननीय महामहिम राज्यपाल साहब कुलाधिपति महोदय, माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर अनिल जी, सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य बोम के सदस्य, एकेडमिक काउंसिल के सदस्य, माननीय अतिथिगण, जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के सदस्यगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम को आरंभ करने की दिशा में मैं सर्वप्रथम सम्मानित मंच से आग्रह करूंगा कि मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करें। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए मैं माननीय कुलाधिपति महोदय और कुलपति महोदय दोनों से आग्रह करता हूं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। सरस्वती वंदना आरंभ की जाए।
जगमग जग कर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंत्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वर दे वर दे वीणा ग्रामीण महिला महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा सरस्वती वंदना के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। माननीय कुलाधिपति महोदय, यूं तो दीप प्रज्वलन जब भी होता है तो अपने साथ प्रकाश पुंज को लेके आता है। जब ज्ञान के मंदिर में इस प्रकार का दीप माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रज्वलित किया जाए तो आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए वो ज्ञान की एक प्रशाखा के रूप में स्थापित होकर ज्ञान के नए से नए आयामों को स्थापित करता है। बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद माननीय कुलाधिपति जी का आपका। इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि हम माननीय कुलाधिपति महोदय अपने स्थान पर विराजमान रहेंगे और हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर कुल गीत का वादन करेंगे। कुल गीत आरंभ किया जाएगा। हम सभी केवल माननीय कुलाधिपति महोदय महामहिम अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर कुल गीत का वादन किया जाए। ज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप ज्योति सदन निर्मल ज्ञानालय। प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप ज्योति सदन निर्मल ज्ञानालय। पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। विधि विज्ञान वाणिज्य कला निधि नव शोध अरु सत्य प्रकाशालय। सेवार्थ राष्ट्र व्यक्तित्व अरु युव जन कौशल सृजनालय। शुचिता समता सहकार विभूषित ज्ञान सदन अभिनव तरुणालय। पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। उद्यम साहस त्याग तपस्या भक्ति शक्ति की शुभ पुंजालय। उद्यम साहस त्याग तपस्या भक्ति शक्ति की शुभ पुंजालय। सालासर खाटू नरहर झील कोटि कोटि जन मन श्रद्धालय। ज्योतित है इस दिव्य धरा पर यह अनुपम ज्ञान दीपालय। पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। धन्यवाद। माननीय महामहिम से मैं यह आग्रह अवश्य करना चाहूँगा कि मौसम की बहुत विपरीतताएं रहीं। आज निरंतर बरसात हो रही थी, लेकिन यहाँ दूर दूर से
पधारे हुए अतिथिगण माननीय महामहिम के दर्शन के लिए इन्होंने किसी मौसम की परवाह न करते हुए आपके स्वागत ने पलक पावड़े बिछाए हुए आपका इंतजार कर रहे थे। हम सभी अत्यंत हार्दिक रूप से आपका स्वागत करते हैं, किंतु सदन के स्वागत को एक प्रतीकात्मक रूप में मैं निवेदन करूंगा माननीय कुलपति महोदय से कि संपूर्ण सदन की ओर से महामहिम को पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और शाल भेंट कर उनका स्वागत करें। यह स्वागत इस संपूर्ण सदन की ओर से शेखावटी विश्वविद्यालय परिसर में है। ये जो स्वर्ण पदक होंगे ना, उसमें निजी जो ट्रस्ट बहुआयामी आप हैं बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। सुलभ नहीं होते सदा ऐसे भव्य अतिथि, आयोजक सार्थक हुआ लक्ष्य। हमारी ओर से स्वागत में जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद सर। मैं पुनः माननीय कुलाधिपति महोदय को कष्ट देना चाहूँगा और आपसे सविनय आग्रह है कि वे भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों का वाचन कर और शपथ दिलाकर इस सदन को गौरवान्वित करें। माननीय आप सभी से मेरा आग्रह है, कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर अपना राइट हैंड दायां हाथ आगे करके शपथ की मुद्रा में आएंगे कृपया। मैं संविधान के उद्देश्य का पढ़ूंगा, उसको आप सब लोग दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मितिमार शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी मैं मूल कर्तव्य पढ़ूंगा, उसको दोहराना नहीं है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मौलिक अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन मूल कर्तव्य क्या है, संविधान के अंदर क्या दिया हुआ है, इसकी जानकारी कम लोगों को है। इसलिए मैं इसको पढ़ूंगा, ध्यान से सुनेंगे। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5, भारत के सभी लोगों में
समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हों वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय महामहिम। माननीय महामहिम का इस विश्वविद्यालय के प्रति एक विशेष अनुराग सदैव से ही रहा है और जब इस प्रकार के कार्यक्रम में कुछ जब मंचीय फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है तो बड़ा कठिन हो जाता है ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित महानुभाव का परिचय कराना, पर मेरी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ मंचीय मैनरिज्म है। मैं अपने अल्प ज्ञान के साथ माननीय महामहिम का सदन से परिचय कराना चाहूँगा। 1 जुलाई 1941 को आपका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मलिकपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय कृषक परिवार में हुआ। आज माननीय जिस स्थान तक पहुँचे हैं, आपने अपनी लगन, अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत के साथ निरंतर स्वयं को इस पद के योग्य बनाया है। 1963 में आपने आरएसएस के एक प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में अपना कार्य आरंभ किया। आप अनेक बार एमएलए और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। आप न केवल यूपी में कैबिनेट मंत्री रहे बल्कि 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे, जहां आपने देवरिया संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया और केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी एक वरिष्ठ सदस्य रहे। आप उत्तर प्रदेश भाजपा के निरंतर 4 कार्यकाल तक अध्यक्ष रहे हैं। 9 सितंबर 2019 से आप राजस्थान के राज्यपाल हैं। इस विश्वविद्यालय के महामहिम कुलाधिपति के रूप में भी आपने सदैव हमें अपना संरक्षण प्रदान किया है। आप अनेक पुस्तकों को लेखन करने में आपकी रुचि रही है और खेलकूद में आपकी विशेष रुचि को देखते हुए भारतीय ओलंपिक संघ यूपी के भी आप अध्यक्ष रहे हैं। माननीय महामहिम, आपके परिचय की गाथा को यदि सुनाया जाए तो समय का अभाव मेरे समक्ष आता है। मैं माफ़ी चाहूँगा। आज इतनी ही बात मंचस्थ माननीय कुलपति डॉक्टर अनिल कुमार राय साहब का परिचय, संक्षिप्त परिचय सदन में देना चाहूँगा। मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया कि ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित लोगों का परिचय देना स्वयं में बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि किस पॉइंट को शामिल किया जाए, किसको छोड़ा जाए, ये निर्धारित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में 27 सितंबर 2023 को पदभार ग्रहण किया है और अल्पकाल में इस विश्वविद्यालय से इस तरह से परिचित होकर अपना कार्यभार को संभाल लिया है। आप 2 विषयों में पीएचडी प्राप्त रहे। इनका अपना स्पेशलाइजेशन के क्षेत्र पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में आप संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के आप कुलाधिपति रहे हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के प्रबंध बोर्ड के आप सदस्य हैं और आपकी इस योग्यता और आपके कार्य से प्रभावित होते हुए अनेक पुरस्कार, जिनमें भारत ज्योति पुरस्कार, संचार श्री पुरस्कार, उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार, आप इन तमाम पुरस्कारों से भी नवाजे गए हैं। आपने 23 पुस्तकों का लेखन, संपादन, संचयन किया है और अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं, दूरदर्शन एवं निजी टीवी चैनल पर आप एक सक्रिय पत्रकार एवं कार्यक्रम प्रोड्यूसर के रूप में
लब्ध प्रतिष्ठित मीडिया जगत के व्यक्ति रह चुके हैं। आप दोनों महानुभाव मंचस्थ हैं। आप दोनों का सदन की ओर से बहुत जोरदार तालियां बजाकर एक बार स्वागत कीजिए। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय कुलपति जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय से आज के कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति प्राप्त करें। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय, आपसे दीक्षांत के शुभारंभ की घोषणा करने की अनुमति प्रदान करने हेतु सादर अनुरोध है। धन्यवाद श्रीमान। इसी क्रम में मैं पुनः वीसी सर से, कुलपति साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपना स्वागत उद्बोधन और विश्वविद्यालय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मंच पर उपस्थित हों। माननीय वाइस चांसलर कुलपति जी प्रोफेसर अनिल कुमार राय जी। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह का शुभारंभ घोषित करता हूं। साथ ही मुझे स्वागत का दायित्व दिया गया है। वसुदेव सुतं देवन कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदन कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी विद्वत सुधी गुरुजनों को सादर प्रणाम। वीरों, विद्वानों और उद्यमियों की उद्यम स्थली शेखावटी की धरती पर शिक्षा के प्रसार और संस्कृति के उत्थान के लिए कृतसंकल्पित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के इस पावन और गौरवपूर्ण अवसर पर पधारे हम सबके संरक्षक, समारोह की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान के महामहिम माननीय राज्यपाल, इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति परम श्रद्धेय श्रीमान करराज मिश्र जी, विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड के माननीय सदस्यगण, विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, हमारे अनुरोध पर नगर से पधारे गणमान्य प्रबुद्धजन, ग्राम्य समाज से पधारी माता भगिनी, जिले के प्रशासनिक अधिकारीगण, उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, मीडिया के सभी मित्रगण तथा आभासी माध्यम से विभिन्न महाविद्यालयों से जुड़े हमारे प्राचार्य, प्रबंधकगण एवं समस्त विद्यार्थियों, मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का दिन विश्वविद्यालय परिवार के लिए, यहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए गौरव का दिन है। विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम और गुरुजनों के आशीर्वाद से जिस ज्ञान का अर्जन किया है, इसके प्रमाणीकरण का यह दिन उन्हें भविष्य में सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। यह विश्वविद्यालय शेखावटी परिक्षेत्र के 3 जिलों में अवस्थित 570 महाविद्यालयों का समुच्चय है। ये सभी महाविद्यालय, चाहे वह सरकारी हों अथवा निजी, उच्च शिक्षा और शोध के साथ साथ समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ये न सिर्फ शिक्षा के प्रसार बल्कि संस्कृति संवर्धन की दृष्टि से भी सचेत और सक्रिय हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय अपने परिसर में अकादमिक विकास और शोध का वातावरण बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। परिसर में कुल 12 संकायों और 26 विभागों के अंतर्गत 150 से अधिक पाठ्यक्रमों को चरणबद्ध ढंग से प्रारंभ करने की हमारी योजना है। इस अकादमिक सत्र से विभिन्न संकायों और विभागों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, प्रबंधन, विधि, शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, पत्रकारिता और जनसंचार, कंप्यूटर इत्यादि के 22 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिनमें प्रवेश प्रक्रिया फिलहाल जारी है।
मान्यवर, यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्णतः लागू करने के लिए कृत संकल्पित है। पिछले 6 महीनों के अथक प्रयास से हमारे शिक्षकों ने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के सभी पाठ्यक्रमों को सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत तैयार कर लिया है, जिन्हें इस सेमेस्टर से हम लागू कर रहे हैं विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों में। ये सभी पाठ्यक्रम भारत की ज्ञान परंपरा और भारत बोध से अभिप्रेरित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट प्रणाली में कौशल विकास और अंतर अनुशासनिक दृष्टि से सभी पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। माननीय कुलाधिपति महोदय और सभागार में उपस्थित विद्वज्जनों को अति विनम्रता के साथ ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय है जिसने मूल्यांकन प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन करके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूर्णतः डिजिटल माध्यम से करने की दिशा में कदम उठाया है, जिसका परिणाम यह रहा है कि विश्वविद्यालय के अधिकांश परीक्षा परिणाम निर्धारित समय से पूर्व घोषित कर दिए गए हैं। इस विश्वविद्यालय ने अपने अकादमिक सत्र को पूर्ण रूपेण नियंत्रित करके समयबद्ध कर लिया है। इस सत्र से अब प्रवेश, अध्यापन और परीक्षा तीनों निर्धारित समय के अंतर्गत ही संचालित होंगे। यह हमारी बड़ी सफलता रही है। अध्ययन, अध्यापन और शोध के कार्य के लिए उच्च कोटि का संसाधन विकसित करने की दिशा में विश्वविद्यालय लगातार प्रयासरत है। इस वर्ष विभिन्न विषयों के अंतर्गत शोध कार्य करने के लिए 370 शोधार्थियों को पंजीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय अपनी अकादमिक और शोध की गतिविधियों को बढ़ाने और कौशल विकास और मूल्यपरक शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हमने देश के 3 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के साथ पिछले दिनों समझौते किए हैं। विश्वविद्यालय अपनी सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति भी सजग है। गोद लिए हुए गांव के चहुमुखी विकास के लिए विश्वविद्यालय लगातार सक्रिय रहता है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत महामहिम के करकमलों से किया जा रहा है। यह अभियान एक विद्यार्थी एक पेड़ की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह विश्वविद्यालय थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल की भावना से शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध और नवाचार के क्षेत्र में कार्य कर सके, इसके लिए 5 कौशल विकास केंद्रित केंद्रों को स्थापित किया गया है, जो विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ स्थानीय जनमानस में मौजूद प्रतिभा को निखारने और उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए एक बेहतर और व्यावसायिक प्लेटफॉर्म देने का कार्य करेंगे। यह विश्वविद्यालय अपने सपनों को साकार कर सके तथा शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभा सके, समाज की जनभावना और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सके, इसके लिए आप सभी सुधीजनों, विद्वज्जनों का हमें वांछित सहयोग मिलता रहेगा। ऐसी इसी आशा और आकांक्षा के साथ मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उनके सक्रिय मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय अपनी अकादमिक और सामाजिक सरोकार की गतिविधियों का संचालन कर रहा है। आपकी सक्रियता और इस विश्वविद्यालय के प्रति आपके स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। पुनः माननीय कुलाधिपति महोदय, आप सभी उपस्थित महानुभावों, विद्वज्जनों, उपस्थित स्नेही मित्रों, शुभचिंतकों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और अंत में अपने प्रिय विद्यार्थी मित्रों के लिए यह कहना चाहूँगा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे,
इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जय हिंद, जय राजस्थान, जय शेखावटी विश्वविद्यालय। पुनश्च आप सबका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। और निश्चित रूप से जैसा आपने वर्णन किया, महामहिम का जो मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहा है वो इस स्थिति तक पहुंचने में एक मील का पत्थर साबित हुआ है हमेशा। ऐसे अनेक विद्यार्थी जिन्होंने अपनी कठोर परिश्रम, लगन और मेहनत से विभिन्न स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, अब वो क्षण बिल्कुल आ चुका है जब आज उनकी मेहनत का पुरस्कार उन्हें खुद महामहिम के हाथों प्राप्त होने वाला है। इस प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए मैं एक सेकंड एक छोटी सी बात बता दूं कि जो विद्यार्थी स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, उनके अतिरिक्त भी बहुत से विद्यार्थियों ने डिग्री तो प्राप्त की ही है, स्वर्ण पदक नहीं, तो प्रतीकात्मक रूप से विभिन्न संकाय के अध्यक्ष उन सभी विद्यार्थियों की ओर से प्रतीकात्मक रूप से माननीय महामहिम से अपनी डिग्री प्राप्त करेंगे। इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आगे का काम सौंपता हूं माननीय राकेश कुमार जी गुप्ता, कुल सचिव साहब को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं संकाय अध्यक्ष कला संकाय से निवेदन करता हूं कि वे कला संकाय के स्नातकोत्तर एवं स्नातक को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु कुलाधिपति महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं संकाय अध्यक्ष कला संकाय माननीय के सम्मुख कुल 82,672 उपस्थित, अनुपस्थित एवं आभासी माध्यम से जुड़े हुए समस्त दीक्षार्थियों को प्रस्तुत करता हूँ, जो कला संकाय में स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि माननीय इन सभी को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। कला संकाय के सभी दीक्षार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। माननीय महामहिम, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित, अनुपस्थित एवं आभासी माध्यम से जुड़े हुए समस्त अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के कला संकाय में स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग प्रमाणित करें। धन्यवाद। थैंक यू। मैं संकाय अध्यक्ष विज्ञान संकाय के निवेदन करता हूं कि वे विज्ञान संकाय के स्नातकोत्तर एवं स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु कुलाधिपति महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं संकाय अध्यक्ष विज्ञान संकाय माननीय के सम्मुख कुल 40,376 उपस्थित, अनुपस्थित एवं आभासी माध्यम से जुड़े हुए समस्त दीक्षार्थियों को प्रस्तुत करता हूं, जो विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि माननीय इन सभी को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। विज्ञान संकाय के सभी दीक्षार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में
मुझ में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित, अनुपस्थित एवं आभासी माध्यम से जुड़े हुए समस्त अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। धन्यवाद। मैं संकाय अध्यक्ष वाणिज्य संकाय से निवेदन करता हूं कि वे वाणिज्य संकाय के स्नातकोत्तर एवं स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं संकाय अध्यक्ष वाणिज्य संकाय माननीय के सम्मुख कुल 10,578 उपस्थित, अनुपस्थित एवं आभासी माध्यम से जुड़े हुए समस्त दीक्षार्थियों को प्रस्तुत करता हूं, जो वाणिज्य संकाय के स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि माननीय इन सभी को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। वाणिज्य संकाय के सभी दीक्षार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित, अनुपस्थित एवं आभासी माध्यम से जुड़े हुए समस्त अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। धन्यवाद। मैं संकाय अध्यक्ष समाज विज्ञान संकाय से निवेदन करता हूं कि वे समाज विज्ञान संकाय के स्नातकोत्तर एवं स्नातक को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु महामहिम कुलाधिपति महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं संकाय अध्यक्ष समाज विज्ञान संकाय माननीय के सम्मुख कुल 29,785 उपस्थित, अनुपस्थित एवं आभासी माध्यम से जुड़े हुए समस्त दीक्षार्थियों को प्रस्तुत करती हूँ, जो समाज विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि माननीय इन सभी को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। समाज विज्ञान संकाय के सभी दीक्षार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझ में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित, अनुपस्थित एवं आभासी माध्यम से जुड़े हुए समस्त अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। धन्यवाद। मैं संकाय अध्यक्ष शिक्षा संकाय से निवेदन करता हूं कि वे शिक्षा संकाय के स्नातकोत्तर एवं स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं संकाय अध्यक्ष शिक्षा संकाय माननीय के सम्मुख कुल 36,448 उपस्थित, अनुपस्थित
एवं आभासी माध्यम से जुड़े हुए समस्त दीक्षार्थियों को प्रस्तुत करता हूँ, जो शिक्षा संकाय में स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि माननीय इन सभी को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। शिक्षा संकाय के सभी दीक्षार्थियों अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित, अनुपस्थित एवं आभासी माध्यम से जुड़े हुए समस्त अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग प्रमाणित करें। धन्यवाद। मैं संकाय अध्यक्ष विधि संकाय, जो कि वर्तमान में कार्यवाहक है, से निवेदन करता हूं कि विधि संकाय के स्नातकोत्तर एवं स्नातकों को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करने हेतु कुलाधिपति महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं संकाय अध्यक्ष विधि संकाय माननीय के सम्मुख कुल 1713 उपस्थित, अनुपस्थित एवं आभासी माध्यम से जुड़े हुए समस्त दीक्षार्थियों को प्रस्तुत करती हूँ, जो शिक्षा संकाय में स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। मेरी सविनय प्रार्थना है कि माननीय इन सभी को उक्त उपाधि की दीक्षा प्रदान करें। विधि संकाय के सभी दीक्षार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सभी उपस्थित, अनुपस्थित एवं आभासी माध्यम से जुड़े हुए समस्त अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के विधि संकाय में स्नातकोत्तर एवं स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार से सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग प्रमाणित करें। धन्यवाद। मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि वे माननीय महामहिम से निवेदन करें कि यहाँ उपस्थित स्वर्ण पदक विजेताओं को स्वर्ण पदक प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधियां एवं स्वर्ण पदक के योग्य पाए गए कुल 70 और 2 निजी संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्वर्ण पदक, यानी कुल 72 विद्यार्थियों जिनके नाम की उद्घोषणा संकायवार उद्घोषक महोदय द्वारा की जाएंगी, उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान करने की आपसे सविनय प्रार्थना करता हूं। माननीय कुलाधिपति महोदय, एक बार आप घोषणा करेंगे इन्हें स्वर्ण पदक प्रदान करने की। मैं मैडम डॉक्टर संगीता गरवा जी से निवेदन करता हूं कि वे क्रमानुसार विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए माननीय महामहिम के समक्ष भेजना आरंभ करें। सबसे पहले मनीषा, पुत्री श्री अरुण कुमार, रामादेवी महिला पीजी महाविद्यालय, हरनाथपुरा, नुआ, झुंझुनू। आपने 81.11% प्राप्त किए। जोरदार तालियां मनीषा के लिए। बीए पार्ट 3rd की छात्रा है, कला संकाय। मनीषा के बाद तैयार रहेंगी कृतिका जांगिड़, पुत्री श्री गोपाल जांगिड़, श्री भगवान दास टोडी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़, एमए फाइनल अंग्रेजी की छात्रा हैं। आपने 78.88% अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद तैयार रहेंगी कृतिका जांगिड़। कृतिका जांगिड़ के बाद दूसरा हैदर, पुत्र श्री शब्बीर अहमद खान, रामादेवी महिला पीजी महाविद्यालय, हरनाथपुरा, नुआ, झुंझुनू।
एमए फाइनल उर्दू के छात्र हैं। आपने 88.88% प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां इन सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए जो आज हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे। हमारे माननीय कुलाधिपति जी हमारे बीच उपस्थित हैं और अपने कर कमलों द्वारा इन प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी एमए फाइनल संस्कृत ममता मिठारवाल, पुत्री श्री रामस्वरूप मिठारवाल, कैम्ब्रिज पीजी गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा रोड कांवट। आपने 80.88% प्राप्त किए हैं ममता मिठारवाल। जोरदार तालियां इन प्रतिभाओं के लिए हमारी ओर से इनके स्वागत में, इनके अभिनंदन में बसती रहनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान में एमए फाइनल इकोनॉमिक्स निधि शर्मा, पुत्री श्री श्यामरतन शर्मा, गिन्नी देवी सत्यनारायण शेख सरिया गर्ल्स पीजी कॉलेज चिड़ावा। आपने 78.66% प्राप्त किए हैं। निधि शर्मा के बाद प्रियंका तैयार रहेंगी। एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस प्रियंका, पुत्री श्री रिचपाल सिंह गोरा, एसके राजकीय गर्ल्स कॉलेज सीकर। 84% आपने प्राप्त किए हैं। प्रियंका के बाद एमए फाइनल इतिहास प्रीति कुमारी, पुत्री श्री मुरारी लाल, गिन्नी देवी सत्यनारायण शेख सरिया गर्ल्स पीजी कॉलेज चिड़ावा। आपने 84.88% प्राप्त किए हैं। प्रीति कुमारी, पुत्री श्री मुरारी लाल। प्रिया निर्वाण, एमए फाइनल गृह विज्ञान, पुत्री श्री फूल सिंह निर्वाण, शेखावाटी संस्थान जयपुर रोड सीकर। आपने 77.11% प्राप्त किए हैं। प्रिया निर्वाण के बाद सुरेंद्र सिंह तैयार रहेंगे। एमए फाइनल ड्राइंग एंड पेंटिंग सुरेंद्र सिंह, पुत्र श्री रामनिवास सैनी, अरावली पीजी कॉलेज SP 1 रिको, एरिया नीम का थाना। आपने 80% प्राप्त किए हैं। माननीय सदन, जब एक विद्यार्थी इस प्रकार से स्वर्ण पदक प्राप्त करता है तो न केवल उस विद्यार्थी के खून पसीना, उसकी अटूट मेहनत, बल्कि उसके पीछे खड़े हुए उसका परिवार, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके गुरुजन, उसका समाज, संपूर्ण समाज इस प्रकार से स्वयं को पुरस्कृत फील करता है। और ऐसे अमूल्य क्षणों के आज गवाह बनते हुए हम सभी तालियां बजाकर स्वागत करते रहिए मित्रों इन प्रतिभावान छात्रों का। इसके बाद एमए फाइनल समाज विज्ञान सुमन, पुत्री श्री वेद प्रकाश, श्री मनसा गर्ल्स पीजी कॉलेज गुढ़ा रोड उदयपुर वाटी। आपने 72.88% प्राप्त किए हैं। सुमन के बाद पायल चौधरी तैयार रहेंगी।
पायल चौधरी MA MSc फाइनल भूगोल। पायल चौधरी पुत्री श्री राम कुमार चौधरी, ग्रामीण महिला PG महाविद्यालय शिवसिंहपुरा कुंडली कटराथल की छात्रा। आपने 83.6% प्राप्त किए हैं। पायल चौधरी पुत्री श्री राम कुमार चौधरी। पायल चौधरी के बाद मंजेश रणवा BSc पार्ट 3 शेखावाटी महाविद्यालय पुलिस थाना के पीछे लोसल। आपने 91.92% प्राप्त किए हैं। आफरीन के बाद पूनम MA फाइनल हिंदी। पूनम पुत्री श्री संजय कुमार भास्कर कन्या महाविद्यालय गड़ाखेड़ा तहसील बुहाना चिड़ावा। इनके प्रतिशत हैं 72। जोरदार तालियां इन सभी प्रतिभाओं के लिए। पूनम के बाद शिवानी गोदारा MA फाइनल अंग्रेजी की छात्रा हैं। शिवानी गोदारा पुत्री श्री बलवान सिंह गोदारा। आपने 73.11% प्राप्त किए हैं। आशा सैनी MA फाइनल संस्कृत। आशा सैनी पुत्री श्री कालूराम सैनी कैम्ब्रिज PG गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा कांवड़ 77.11। इसके बाद मोनिका कुमारी तैयार रहेंगी MA फाइनल इकोनॉमिक्स। मोनिका कुमारी सैनी पुत्री श्री शंकरलाल सैनी महात्मा गांधी PG कॉलेज महावीर दल के पीछे श्री माधोपुर की छात्रा हैं। आपने 76% प्राप्त किए हैं। इसके बाद अंकिता कुमारी तैयार रहेंगी। अंकिता कुमारी कुमावत MA फाइनल राजनीति विज्ञान। अंकिता कुमारी कुमावत पुत्री श्री महेंद्र कुमार कुमावत श्री टोडरमल PG महाविद्यालय उदयपुर वाटी झुंझुनू। इसके बाद तैयार रहेंगी निगार MA फाइनल होम साइंस मोहम्मद नदीम चौधरी इस्लामिया कॉलेज कारगिल शहीद मार्ग मोहल्ला इस्लामिया सीकर। निगार के बाद कुसुमलता सोनी MA फाइनल ड्राइंग एंड पेंटिंग वेदांता PG गर्ल्स कॉलेज नगर पालिका के पीछे रिंगस। त्रिलोकचंद शर्मा MA फाइनल दर्शन शास्त्र सेठ RN रुइया राजकीय कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी। त्रिलोकचंद शर्मा के बाद नीरू कुमारी MA MSc फाइनल मनोविज्ञान में। नीरू कुमारी पुत्री श्री सत्यनारायण शर्मा JB शाह गर्ल्स PG कॉलेज मंडावा रोड झुंझुनू। आपने 89.11% प्राप्त किए हैं। रजनी MA फाइनल समाजशास्त्र राजकीय कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीमका थाना। अंकिता शर्मा MA MSc फाइनल भूगोल RKJ के बरासिया PG कॉलेज। अस्मा इशाक MSc फाइनल केमिस्ट्री। श्रीमती इंद्रामणि शिक्षा निकेत वार्ड नंबर 23 पिलानी। रवीना MSc फाइनल भौतिक विज्ञान।
सेठ ज्ञानीराम बंशीधर पोद्दार कॉलेज, रामविलास पोद्दार, नवलगढ़। हितेश कुमार, एमएससी फाइनल बॉटनी, सेठ ज्ञानीराम बंशीधर पोद्दार कॉलेज, रामविलास पोद्दार, नवलगढ़। मुकेश कुमार जांगीड़, एमएससी फाइनल गणित, सेठ मोतीलाल पीजी कॉलेज, रानी सती मंदिर के सामने, झुंझुनू। अंजलि तिवारी, एमएससी फाइनल जूलॉजी, सेठ ज्ञानीराम बंशीधर पोद्दार कॉलेज। सिद्धार्थ शर्मा, एमएसटी आईटी सेमेस्टर 4, सेठ मोतीलाल पीजी कॉलेज। सिद्धार्थ शर्मा के बाद कल्पना चौधरी, बीएससी पार्ट 3, प्रिंस एकेडमिक ऑफ हायर एजुकेशन गर्ल्स कॉलेज, पालवास रोड, सीकर। ग्रेशी लांबा, बीसीए पार्ट 3, रामादेवी महिला पीजी महाविद्यालय, हरनाथपुरा, नू। आशा, बीकॉम पार्ट 3, आरकेजे के बरासिया पीजी कॉलेज। आशा के बाद पलक, बीबीए पार्ट 3। ज्योति शर्मा, एमकॉम फाइनल, गिन्नी देवी सत्यनारायण शेख शरिया गर्ल्स पीजी कॉलेज, चिड़वा। इसके बाद पिंकी बंसल, महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, रींगा, सीकर। विनोद शर्मा, पुत्रश्री ओम प्रकाश शर्मा, महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, रींगस, बीएड एमएड सेमेस्टर 6 के हैं ये। संजू कूड़ी, बीए पार्ट 2, भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चांदपुरा, सीकर। इसके बाद सरिता सैनी, बीएससी बीएड पार्ट 4 की छात्रा, पुत्री श्री पप्पूराम सैनी, ग्रामीण महिला महाविद्यालय शिवसिंहपुरा, सीकर की छात्रा हैं। आपने 86.9% प्राप्त किए हैं। अमीशा कुमारी, बीए बीएड पार्ट 4, विद्याधर सैनी, न्यू राजस्थान बालिका पीजी महाविद्यालय, झुंझुनू। शालू पंसारी, एलएलबी पार्ट 3, शालू पंसारी, पुत्री श्री सूर्यकांत पंसारी, सेठ मोतीलाल लॉ कॉलेज, रानी सती, झुंझुनू। इसके बाद पूजा नाहरिया, एलएलएम पार्ट 2, पुत्री श्री अरुण नाहरिया, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, शेखावाटी विश्वविद्यालय। इसके बाद पायल शर्मा, एमएससी फाइनल जूलॉजी, पुत्री श्री विनोद कुमार शर्मा। माननीय महामहिम, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये 2 पदक सांवरमल आर्य मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए सांवरमल आर्य मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से दिए जाते हैं। स्वर्गीय सांवरमल जी की धर्मपत्नी हमारे मध्य यहाँ उपस्थित हैं इस पुरस्कार के लिए, और मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि आप यहाँ मंच पर आएँ कृपया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री सांवरमल जी आर्य 27 अगस्त 1947 को ग्राम कुडली में जन्मे थे। 1969 में आपने बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और लंबे समय आपने इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट में एक एक्सियन के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। आपकी स्मृति में आपकी पुत्रवधू डॉक्टर मधु एवं पुत्र डॉक्टर अनीश द्वारा यह पुरस्कार विज्ञान संकाय के टॉपर्स को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। बहुत धन्यवाद आपका इस ट्रस्ट के सम्मानित सदस्यगण प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए। जोरदार तालियां ऐसी प्रतिभाओं के लिए। पायल शर्मा, एमएससी फाइनल जूलॉजी,
पुत्री श्री विनोद कुमार शर्मा, राकेश पीजी कॉलेज एनआर पुलिस थाना लोहारू रोड पिलानी, आपने 92.56% प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां पायल शर्मा के लिए। सिद्धार्थ शर्मा MSc IT सेमेस्टर 4 के छात्र हैं। पुत्र श्री अनिल शर्मा, सेठ मोतीलाल पीजी कॉलेज रानी सती झुंझुनू, आपने 89.75% प्राप्त किए हैं। ऐसे भामाशाह हमारे यहाँ मौजूद हैं कि जो प्रतिभाओं को मंच से सम्मानित करते रहते हैं। जोरदार तालियां ऐसे प्रतिभावान छात्राएं और उनको पुरस्कृत करने वाले सभी भामाशाहों के लिए। जोरदार तालियां एक बार पुनः। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय महामहिम। इससे पूर्व कि मैं कुछ आग्रह कुलपति जी से करूं, मैं थोड़ी सी बात अपनी भी कहना चाहूँगा। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए दीक्षांत समारोह एक सबसे बड़ा समारोह होता है जहां उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने का अवसर मिलता है, और यह कार्य स्वयं महामहिम अपने हाथ से करते हैं। अभी आपने देखा निरंतर महामहिम ने खड़े होकर सभी प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों का स्वागत सम्मान किया। यह विश्वविद्यालय अभी अपनी शैशवावस्था में ही है माननीय, और शैशवावस्था में एक विश्वविद्यालय को अनेक फैकल्टीज़ की स्थापना, डिपार्टमेंट्स की स्थापना, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, अनेक ऐसे कार्यों में जिस मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, मुझे यह स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं कि माननीय महामहिम ने हर कदम पर एक फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड के रूप में सदैव हमारा मार्गदर्शन किया है। और हमारे छोटे से भी आमंत्रण पे माननीय महामहिम अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से भी समय निकालकर सदैव इस विश्वविद्यालय में हमें आशीर्वाद देने आते रहे हैं। मेरा निवेदन है माननीय कुलपति जी से कि आपके आशीर्वचन के लिए माननीय महामहिम को आमंत्रित करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से आग्रह करता हूं कि आप अध्यक्षीय दीक्षांत उद्बोधन प्रदान कर हम सभी अनुग्रहित करें। सभी को नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार राय जी, प्रबंध मंडल के सदस्यगण, विद्या परिषद के सदस्यगण, पूर्व कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, शिक्षकगण, अधिकारीगण, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, विद्यार्थी, हम और उनके अभिभावकगण, मीडिया के बंधुओं, छायाकार बंधुओं, आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त करने और उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले सभी स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। आज उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को भी मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज कुल 72 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए हैं, जिसमें छात्र 15 हैं जो 20% है और छात्राएं 57 हैं जो 80% है। इसको मैं बड़ा शुभ लक्षण मानता हूं। शुभ लक्षण इस दिशा में कि छात्राएं अपनी प्रतिभा का समुचित तौर पर सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। और ऐसा मैं अनुभव करता हूं कि जहां भी छात्राओं को, नारियों को अवसर उपलब्ध होता है, जिस क्षेत्र में वो जाती हैं
उसमें अगुवाई करने की, उनके सामर्थ्य की, उनकी सफलता की जानकारी प्राप्त होती है। और अब तो सैन्य शिक्षा में भी उनकी काफी पहुंच हो गई है। सैन्य क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ रही हैं। युद्ध में जिस ढंग से पुरुष वर्ग भाग लेता है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी हमारे बहनों में नहीं रहती है। और उसमें दिखाई पड़ती है कि साक्षात रानी झांसी लक्ष्मीबाई विद्यमान है। यह स्थिति निर्माण हो रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। यह भारत के सुखद भविष्य की वो लोगों को देखने की दृष्टि से प्रेरित करता है, सही दिशा का निर्माण करता है। छात्राओं ने कम पदक प्राप्त किए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके अंदर प्रतिभा नहीं है। उनके अंदर भी प्रतिभा है। प्रतिभा का उसके अनुरूप सदुपयोग यह आवश्यक होता है। स्पर्धा में आगे बढ़ने की मानसिकता बनाकर चलें, किसी के प्रति विद्वेष की भावना न रखते हुए लगनशीलता के साथ काम करने की कोशिश करें, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, छात्र और छात्राएं, युवक और युवतियां सामूहिक रूप से अपने प्रतिभा का सभी क्षेत्रों में उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो भारत विश्व गुरु बनने में किसी प्रकार का कमी नहीं दर्शाएगा। दुनिया भारत को उसके रूप में देखेगी। और प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि 2047 में भारत विकसित भारत होगा, इन युवक युवतियों के सामूहिक प्रतिभा का उपयोग करने के माध्यम से ही हो पाएगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि युवक भी उस दिशा में आगे बढ़ें, युवतियां भी बढ़ें, और उसका परिणाम भारत को विश्व के अंदर एक सम्मानजनक स्थिति निर्माण करने में सफल बनाएगा। आप सभी के साथ आज का ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर निकलने वाले विद्यार्थियों के लिए जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। दीक्षांत विद्यार्थियों के लिए नवजीवन का प्रवेश द्वार है। जो कुछ शिक्षा और ज्ञान आपने यहाँ विश्वविद्यालय में अर्जित की है, उसका व्यवहारिक उपयोग अब राष्ट्र और समाज के हित में करने के लिए तैयार हुए हैं। मैं चाहता हूं इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो संकल्प सजोया है, उसे पूरा करने के आप सभी युवा संवाहक बने। आप विभिन्न क्षेत्रों में अपने अर्जित ज्ञान से सफलताएं तो प्राप्त करें ही, साथ ही देश और समाज को भी अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करें। याद रखें, राष्ट्र पहले है और उसके बाद हम सब लोग हैं। यह विश्वविद्यालय जिनके नाम से स्थापित है, वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के महान चिंतक ही नहीं, बल्कि उन्होंने भारतीय शिक्षा पर भी महती दृष्टि हमें प्रदान की है। पंडित जी की एक पुस्तक है, राष्ट्र चिंतन। इसमें उन्होंने मानवीय सरोकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राष्ट्र और समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने की बात कही है। वह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के समर्थक थे जो समय के अनुरूप हो, जो देश के हालात के अनुकूल भी हो। उनके अनुसार व्यष्टि और समष्टि को जोड़ने वाला प्रथम सूत्र शिक्षा ही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा को समाज की जननी मानते थे। समाज में शिक्षा के स्थान की प्राथमिकता और गरिमा का बोध कराते हुए दीनदयाल जी लिखते हैं, हमारे शास्त्रकारों के अनुसार यह ऋषियों का ऋण है
जिसे चुकाना सभी का कर्तव्य है। जब हम अपनी भावी संतानों की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं होता, बल्कि हम अपने पूर्वजों से जो कुछ भी विरासत में मिला है उसे अगली पीढ़ी को सौंपकर अपना ऋण चुकाना चाहते हैं। मैं भी ये मानता हूं कि शिक्षा का ज्ञान हस्तांतरण है। एक पीढ़ी से दूसरी और फिर तीसरी और इसी तरह आगे यह हस्तांतरित होती रहती है। इसी से समाज में परिष्कार होता है। शिक्षा व्यक्ति को गढ़ती है, आदर्शमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, उदात्त जीवन मूल्यों से हमें जोड़ती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब ये कहते थे कि शिक्षा देश के हालात के अनुरूप हो, तो इसका अर्थ ही यही है वह युग की आवश्यकताओं को पहचानते हुए प्रदान की जाए। पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय आचार्यों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। विश्वविद्यालय आचार्यों को चाहिए कि वह ऐसी शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान करें जिसे समय संदर्भों को सहेजते हुए जीवन को आदर्श दिशा देने के लिए उन्मुख हो सके। जीवन में हर कार्य प्रयत्न और मेहनत से ही पूर्ण होते हैं। हाथ पर हाथ रखे रहने से सफलता नहीं मिलती है। कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होना तथा आलस्य को त्याग देना विद्यार्थी जीवन के प्रमुख गुण हैं। जो अपने प्रति सच्चा रहता है वही जीवन में निरंतर सफलताएं प्राप्त करता है। सच्चे रहने का अर्थ है मेहनत के साथ हर कार्य में उत्कृष्ट की राह चलते हुए कार्य किया जाए। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का कहना था कि शिक्षा मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का सबसे बड़ा साधन है। उनका कहना था कि शिक्षा वह है जो विद्यार्थी की शारीरिक, बौद्धिक तथा भावात्मक शक्तियों को परिपुष्ट और विकसित करे। वह ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी भविष्य में किसी व्यवसाय द्वारा या अन्य किसी वृत्ति द्वारा ईमानदारी से जीवन निर्वाह करने के योग्य बन सके। हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसका मूल भी यही है। इसमें शिक्षा को इस तरह से बनाए जाने की बात कही गई है कि जिससे विद्यार्थी रोजगार पाने के योग्य ही नहीं बने बल्कि रोजगार देने में समर्थ बन सके। नई शिक्षा नीति का पूरा पारायण किया है और मुझे लगता है इस नीति के आलोक में विश्वविद्यालयों को ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए जिनसे विद्यार्थी अध्ययन के समय ही अपनी रुचि के अनुशासन में दक्ष हो सकें, पारंगत हो सके। इसके लिए मैं पिछले वर्षों में लगातार जितने भी वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ संवाद स्थापित किया। उस संवाद के अंदर नई शिक्षा नीति पर पूरा चर्चा की और चर्चा के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि नई शिक्षा नीति के आधार पर ही विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का निर्माण हो। इसके लिए कुलपति समन्वय समिति की बैठकें भी हुई। उन बैठकों में राज्य सरकार के सचिव भी रहते हैं, मंत्री भी रहते हैं, कुलपतिगण रहते हैं। दोनों साथ मिलकर के विचार करते हैं और विचार करने के पश्चात नई शिक्षा नीति कैसे लागू किया जाए, नई शिक्षा नीति के माध्यम से रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम को कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस ढंग से युवा इस दृष्टि से तैयार हो सकें कि शिक्षा समाप्त करने के बाद आत्मनिर्भरता के साथ जीवन बिता सकने में उनके अंदर का आत्मविश्वास जग सके। ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोगी बन सके। नई शिक्षा नीति इस दिशा में प्रेरित करती है और इसलिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा 6 से ही स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम कोर्स रखे गए ताकि कक्षा 6 से विद्यार्थी के प्रवृत्ति का पता लगे कि उसकी रुचि किधर है
और उसकी रुचि का पता करते हुए व्यावसायिकता के आधार पर उसको किस ढंग से शिक्षित किया जाए, किस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, इस प्रकार के भविष्य के पाठ्यक्रम की रचना होनी चाहिए। इसके लिए ही लगातार हमने कुलपतियों के साथ संवाद भी किया है, चर्चा भी की है, जगह जगह गोष्ठियां भी हुई है, विद्वान लोग आए, इस पर चर्चाएं हुई हैं। और दीनदयाल जी की वो बात बहुत साकार इसमें लगती है कि हमारी शिक्षा युगानुकूल होनी चाहिए, युग के अनुरूप होनी चाहिए। आज इसकी आवश्यकता है। इसलिए प्राचीन ज्ञान और आधुनिक ज्ञान दोनों ज्ञान का समुचित तौर पर समन्वय, दोनों ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण, ये आवश्यक है। शिक्षा से चरित्र निर्माण ही नहीं होता, बल्कि यह विद्यार्थी के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यार्थी रूपी हमारी विशाल मानवीय पूंजी को समग्र रूप से राष्ट्र के समावेशी विकास में लगाने के साथ ही शिक्षा व्यक्ति को पूरी तरह से गढ़ती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय शेखावटी क्षेत्र की उस पावन धरा पर बना है जो सदैव ही त्याग, बलिदान, परोपकार और भावना से परिपूर्ण रही है ये धरा। इसलिए इस धरा को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। राजस्थान रणबांकुरों की गौरव में धरा है। यहाँ पालने में ही छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता रहा है कि भले ही जान चली जाए परंतु अपने देश की धरती किसी दूसरे को न सौंपना। यानी राष्ट्र के लिए सदा मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। वीर सतसई का दोहा है, इला न देनी आपनी हालरी राहुल राय, पूछ सिखावे पाणने मरण बड़ाई माए। माँ यहाँ अपने बच्चे को पालने में ही सीख देती है कि अपनी धरती किसी और को न देना, मरने को बड़ाई मानना, पर जन्मभूमि पर आंच नहीं आने देना। महाराणा प्रताप ऐसे ही वीर योद्धा हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि को कभी गुलाम नहीं होने दिया। शेखावटी तो वह धरती है जिसने भारतीय सेना को सर्वाधिक सैनिक दिए। यहाँ पग पग पर शहीदों की गाथाएं गुंजरित हैं। देश की अर्थव्यवस्था में भी प्रमुख स्थान यहीं के मारवाड़ी सेठों का रहा है। भामाशाहों की यह धरती जीवन के उदात्त मूल्यों से जुड़ी है। सीकर तो उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ से बहुत भामाशाह देश के कोने कोने में गए हैं, विश्व में भी गए हैं, विश्व के देशों में भी गए हैं। उन्होंने अपना बड़ा स्थान बनाया है। ऐसी पावन धरा पर आपका यह विश्वविद्यालय स्थापित है। मैं चाहता हूँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका यह विश्वविद्यालय देश भर में अपनी इसी तरह अलग पहचान बनाए। यहाँ शोध और अनुसंधान की ऐसी मौलिक परंपराएं स्थापित हों जिनसे दूसरे राज्यों के विद्यार्थी बल्कि विदेशों से भी छात्र यहाँ आकर पढ़ने के लिए उत्सुक रहें। यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को न सिर्फ किताबी ज्ञान देने में ही सक्षम हो बल्कि आपको अच्छा नागरिक बनाने और एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में भी सहयोग की भावना एवं स्वस्थ समाज के निर्माता के रूप में आपकी पहचान बनाने में मदद करे। यह प्रसन्नता का विषय है। शेखावटी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेलकूद के क्षेत्र में भी स्वर्ण पदक प्राप्त कर इतिहास रच रहे हैं और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। विद्यार्थी इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और कभी भी सीखना बंद न करें। मैं ऐसे सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आप विद्यार्थी हैं, आपके पास अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। दृढ़ता, परिवर्तन को अपनाना और सकारात्मक सोच विकसित कर
अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करना ही जीवन में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। मैं युवा शक्ति को स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेने का भी आह्वान करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी को यही शेखावटी में खेतड़ी के नरेश ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। पहले उनका नाम नरेंद्र था, यहाँ राजस्थान में उनका नामकरण हुआ विवेकानंद। आपको पता होगा कि खेतड़ी में ही महाराजा ने उनको प्रेरित किया, तुम शिकागो धर्म सम्मेलन में जाओ, वहाँ जाकर अपनी बात रखो। और उन्होंने कहा कि जरा वेशभूषा भी बदलनी पड़ेगी। उन्होंने साफा पहनाया था और उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जो आप फोटो देखते हैं, जो बाकायदे वेश पूरा है उनका, वो खेतड़ी के महाराजा ने दिया था और उन्होंने उनका नाम विवेकानंद रखा था। उस समय स्वामी विवेकानंद का नाम कोई दूसरा था, नरेंद्र तो पहले था, बाद में जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो दूसरा नाम था और यहाँ आकर उनका नाम विवेकानंद किया गया और विवेकानंद नाम से वो विदेश गए थे। शिकागो में जाने के बाद कैसे ही प्रतिक्रिया उनके भाषण की हुई, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। युवाओं को उनका यह संदेश, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उनके अपने समय में था। यह कठोपनिषद का मंत्र है जिसे स्वामी जी ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपने भाषण में प्रयुक्त किया था। युवाओं का जोश जगाने में इस मंत्र ने बहुत महती योगदान दिया है। यह समय भी युवाओं का है। विकसित भारत की संकल्पना युवाओं पर ही निर्भर है। इसलिए मैं फिर से स्वामी विवेकानंद जी के संदेश को दोहराते हुए कहना चाहता हूँ कि तब तक अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें जब तक कि सफल न हो जाएं। हम सभी तब तक विभिन्न क्षेत्रों में भारत को शीर्ष पर लाने के प्रयास करते रहें और जब तक कि हमारा राष्ट्र विकसित भारत न हो जाए तब तक हम काम करते रहें। याद रखें, सफलता तभी मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। शिक्षा की यात्रा के दौरान छात्र विभिन्न चुनौतियों, अवसरों, आत्मखोज के क्षणों का सामना करते हैं। उनका आत्मबल में दृढ़ इच्छा शक्ति उन्हें शक्तिशाली बनाने तथा लक्ष्य तक पहुँचने में सफल करती है। मुझे जानकर सुखद लगा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के विचाराधीन कई पाठ्यक्रम, डिप्लोमा आदि की पहल हुई है। मैं समझता हूँ नई शिक्षा नीति के सुझाए पाठ्यक्रमों और नए विषयों से विद्यार्थी नए नए शैक्षिक अनुशासनों में अध्ययन कर रोजगारोन्मुखी भविष्य की ओर उन्मुख होंगे। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के कुलपति और उनके सहयोगियों को बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं चाहता हूं आपका यह विश्वविद्यालय विशिष्ट सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दे। स्थानीय संस्कृति, अतीत से जुड़ी वीर गाथाओं, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में यहाँ के व्यवसायियों के योगदान आदि विषयों के आलोक में भविष्य को दिशा प्रदान करने वाले शोध यहाँ होने चाहिए। यह दौर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का है। हमें शिक्षा जगत और उद्योग के बीच मौजूद आपसी अंतर को पाटने की भी बहुत जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत को तभी हम सही माने में साकार कर सकेंगे जब उद्योगों को विश्वविद्यालयों से अच्छा मानव संसाधन मिले और विद्यार्थियों को व्यावसायिक कौशल, इसी से देश आगे बढ़ सकेगा। हमारे विश्वविद्यालयों में इस दृष्टि से समग्र रूप में वातावरण बनाने की आवश्यकता है। मेरा शिक्षकों से भी आग्रह है कि वे हमारे युवाओं को नियमित शिक्षा के साथ साथ उनमें कौशल को बढ़ाकर रोजगार और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से जाकर आगे बढ़ने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार रहें। मैं चाहता हूं हमारे शिक्षण संस्थान अनुसंधान प्रौद्योगिकी के विकास, नवाचार और उद्यमिता की भावना को पोषित करने का भी माध्यम बने। आइए नवी शिक्षा नीति के आलोक में शिक्षा के महत्व को समझते हुए
हम समाज के लिए अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लें। समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और नैतिक मूल्यों के साथ विकसित भारत 2047 के लिए हम कार्य करें। चतुर्थ दीक्षांत समारोह की एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन बच्चों को तो मैं बधाई देता हूं जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मैं उनके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस प्रकार का वातावरण का निर्माण किया है कि बच्चे अपने घर में रहकर समुचित तौर पर अध्ययन कर सके। मैं इन शिक्षकों को भी बधाई देता हूं जिन शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों ने उस प्रकार का कार्य किया जिसके कारण उनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। सभी को बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद, साधुवाद माननीय कुलाधिपति जी। आपने एक बहुत सही दिशा दिखाई कि वह उच्च शिक्षा किस काम की जो स्वयं को समाज से सीधे न जोड़ पाए। और इसी क्रम में आज इस विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में हमारे गोद लिए गए गांव कोलिडा और सीकर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से 50 महिलाओं को यहां आमंत्रित किया गया है शिक्षा को सीधे ग्रामीण क्षेत्र से और महिलाओं से जोड़ने के लिए। वे महिलाएं आज यहां उपस्थित हैं और इस सब कार्यक्रम को रूबरू देख रही हैं। पहली बात तो बहुत स्वागत आप सभी का। और माननीय की निगाह में भी मैं ये बात लाना चाहता था कि ये विश्वविद्यालय इन ग्रामीण लोगों का ही है जिनके कारण ये सुविधाएं फल फूल रही हैं यहाँ। पुनः बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं माननीय वीसी साहब से एक बार पुनः आग्रह करूँगा कि वे माननीय कुलाधिपति जी से आग्रह करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या आपकी अनुमति है कि दीक्षांत समारोह का समापन यहाँ किया जाए? मेरी अनुमति है। धन्यवाद सर। और सही मायनों में धन्यवाद जो ज्ञापित करना बहुत कठिन होता है, उस कठिन कार्य के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ माननीय कुल सचिव श्री राकेश कुमार जी गुप्ता को कि वे इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें। आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे महामहिम राज्यपाल महोदय एवं कुलाधिपति श्रीयुत कलराज मिश्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। आपकी सादर उपस्थिति से यह समारोह सफल हुआ तथा कार्यक्रम के 4 चांद लग गए। आपका उद्बोधन अवश्य ही छात्र एवं छात्राओं के लिए प्रेरक बनेगा तथा उसमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आज के इस कार्यक्रम में पधारे होनहार विद्यार्थी एवं अभिभावक गण का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं अलग अलग महाविद्यालय से आए सचिव, निदेशक, प्राचार्य, आचार्य एवं विद्यार्थियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो इस समारोह को सफल बनाने में हमारे साथ कार्यरत थे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की उस टीम को जो पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने दोनों ही ओर से कर्मठता तथा लगन से कार्य करती है। मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मीडिया, ग्रामीण क्षेत्र से आई महिलाओं एवं अतिथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय कुलपति महोदय का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर पाए। अंत में मैं पुनः सबको आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना मूल्यवान समय इस समारोह को दिया और सफल बनाने के लिए आपने हमें इस लायक बनाया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों का इसी प्रकार हम लोगों को सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा। इस प्रोग्राम के बाद में हम सब लोगों के भोजन की व्यवस्था है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं भोजन के लिए। हमारी जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है वहाँ आप लोगों के सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। कृपया सभी भोजन लेके अवश्य पधारें। धन्यवाद। मेरा इस सभागार में उपस्थित सभी माननीय गण से निवेदन है कि एक बार राष्ट्रगान के लिए, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर समाप्त खड़े होंगे और बैंड से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रगान आरंभ।
बोम के सदस्य और एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि माननीय महामहिम के साथ एक ग्रुप फोटो लिया जाना है। आप सभी कृपया उस फोटोग्राफ के लिए